अच्छा, आज का ट्रेनिंग का टॉपिक हॉट बोल्टिंग। हॉट बोल्टिंग, हॉट का मतलब है गरम, ठीक है। बोल्टिंग, बोल्ट के साथ कोई काम है, जो नट बोल्ट होते हैं इनके साथ कोई काम है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, साथ में इसके बोल्टिंग के लफ्ज़ लग गया हॉट। इसका मतलब कि ये कोई नॉर्मल बोल्ट नहीं है, ये कोई ख़ास मखसूस काम है जिसमें बोल्ट की जो है एक्टिविटी इन्वॉल्व है, उसको हॉट बोल्टिंग कहा गया है, ठीक है। हमारा सबसे पहला हॉट बोल्टिंग है क्या चीज़? हॉट बोल्टिंग प्री शटडाउन एक्टिविटी है। प्री शटडाउन एक्टिविटी आपको बताया था कि जो शटडाउन स्टार्ट होने से पहले की जाती है। क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि शटडाउन अभी प्लांट के अंदर गैस, ऑयल, हर चीज़ मौजूद है, ठीक है। कोई भी हमारा सिस्टम है, हमारा प्लांट है, वो जो है चालू हालत में है, ठीक है, रनिंग में है। तो उसके ऊपर हमने ये एक्टिविटी करनी है और इंतहाई जो है डेंजरस एक्टिविटी है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग चाहिए होते हैं, जितने भी लोग हैं, मैकेनिकल टीम, सेफ्टी पर्सन, जो भी लोग हैं, बहुत ज़्यादा जो है इसमें टेक्निकल लोग, कॉम्पिटेंट लोग, एक्सपीरियंस वाले लोग वो चाहिए होते हैं। नॉर्मल बंदे का, फ्रेश बंदे का ये काम नहीं है, लाइव प्लांट की एक्टिविटी है। इसको अगर सिंपल हम देखें, इट्स अ प्री शटडाउन एक्टिविटी। बताया आपको कि ये प्री शटडाउन एक्टिविटी है, शटडाउन स्टार्ट होने से पहले का काम है। इट्स अ प्री शटडाउन एक्टिविटी इन विच वी ओपन वन बोल्ट एट अ टाइम एंड आफ्टर क्लीनिंग WD-40 और मोलीकोड वी रिप्लेस इट। मतलब इट्स प्री शटडाउन एक्टिविटी, ये प्री शटडाउन एक्टिविटी है इन विच वी ओपन वन बोल्ट एट अ टाइम। इसमें हम क्या करते हैं, एक जो है कोई फ्लैंज है या कोई बॉक्स है, ठीक है, ढक्कन है किसी चीज़ का, उसके ऊपर बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है उसका जो है एक बोल्ट ऊपर वाला खोलते हैं, ठीक है। एक बोल्ट खोलते हैं, उसको जो है हम क्या करते हैं, ओपन वन बोल्ट एट अ टाइम एंड आफ्टर क्लीनिंग WD-40 और मोलीकोड वी रिप्लेस इट। उसको हम क्या करते हैं, हम WD-40 क्या करती है, वो जंग उतारती है, ठीक है। उसकी स्प्रे लगाते हैं उसके ऊपर, वो जंग वगैरह जो भी रस्ट होती है वो ख़त्म कर देती है। और उसके बाद एक मोलीकोड है, जिस तरह ग्रीस नहीं होती इस तरह ग्रीस है, वो उसके ऊपर लगाते हैं, वो भी बिल्कुल उसको जो है कर देती है, उसको रस्ट को, जो जंग वगैरह लगा होता है, बिल्कुल ख़त्म कर देती है और उसको बिल्कुल न्यू कंडीशन में ले जाती है। तो उसको क्या करते हैं, अगर वो दोबारा टाइट हो जाए, उतर जाए, तो हम उस बोल्ट को एक खोल के साफ करके WD-40 और मोलीकोड से दोबारा उसको टाइट कर देते हैं, ठीक है। अगर वो साफ करने से भी फंस रहा है, नहीं हो रहा सही, तो हम क्या करते हैं, प्री शटडाउन एक्टिविटी में उस बोल्ट को निकाल देते हैं, उसकी जगह नया लगा देते हैं। नए बोल्ट हम उस वक्त अपने पास रखते हैं, ठीक है। अब इसका एक ना पैटर्न है, मैं आपको बताता चलूं कि ये एक बॉक्स है, ठीक है। ये समझ लो कि एक बॉक्स है, ठीक है। इसके ऊपर ये बोल्ट लगे हुए हैं, 10 बोल्ट हैं। सबसे पहले हमने शटडाउन, ये हमने प्री शटडाउन एक्टिविटी हॉट बोल्टिंग करनी है जिस चीज़ के बोल्ट जो हैं 8 से ज़्यादा होंगे, ठीक है, 8 से ज़्यादा होंगे, उनके ऊपर हम हॉट बोल्टिंग कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ है उसके बोल्ट हैं 8 है या 8 से कम है, तो उसके ऊपर हम हॉट बोल्टिंग नहीं कर सकते। उसकी रीज़न भी बताता हूँ। अच्छा, हमने बोल्ट पहले खोला था, ये वाला 1 नंबर वाला, ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा खोलना है, 2 नंबर। अब यहाँ से हमने क्या है, यहाँ से इस तरफ, और ये फिर तीसरे नंबर पर ये खोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे हम जो है चलते आएंगे, यहाँ से इधर, एक इधर से खोलेंगे, एक इधर से खोलेंगे, डायगोनल पैटर्न के तहत, ठीक है। ऐसे हम खोल के रिप्लेस करते आएंगे, ठीक है। वी ओपन ऑल दी बोल्ट्स इन डायगोनल पैटर्न टू मेक श्योर। मतलब यहाँ भी उसने कहा कि हम तमाम बोल्ट खोलेंगे डायगोनल पैटर्न के तहत। एक बोल्ट ऊपर से खोलेंगे, एक नीचे से, एक फिर आगे वाला, फिर इधर से आगे वाला, ऐसे कर करके हम पूरे बोल्ट क्या है खोलेंगे, रिप्लेस करेंगे। उसकी रीज़न, अगर हम एक ही, तो उसमें यह हो सकता है कि कोई लिक्विड जो है ना वो बाहर निकल सकता है,
फ्लैंज ढीला हो जाएगा, गैस्केट ढीली हो जाएगी। ठीक है, वी ओपन ऑल दी बोल्ट्स इन डायगोनल पैटर्न टू मेक श्योर, ये चीज़ श्योर करने के लिए दिस थिंग दैट दिस इंटायर बोल्ट विल बी ओपन ड्यूरिंग शटडाउन, मतलब कि डायगोनल पैटर्न में हम तमाम बोल्ट खोलेंगे इस चीज़ के लिए कि शटडाउन के दौरान तमाम बोल्ट हमारे आसानी से खुल जाएंगे। काम का जब बर्डन होगा हमारे ऊपर तो तब कोई बोल्ट फंसेगा तो नहीं, हमें तंग तो ना करे कोई बोल्ट, इसलिए क्या है तमाम बोल्टों को खोला जाता है। सिंपल अगर बताऊं आपको, आपसे कोई पूछे कि प्री शटडाउन हार्ड बोल्टिंग है क्या चीज़, हार्ड बोल्टिंग को आप बताओगे प्री शटडाउन एक्टिविटी है, शटडाउन से पहले की जाती है। किसके लिए कि इसमें सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, ये जो जितने भी हमारे बोल्ट है इनको एक एक करके हम क्या है खोलते हैं। पहले एक बोल्ट को खोलते हैं किस तरह, डायगोनल पैटर्न के तहत। सबसे पहले एक ऊपर से खोलेंगे, एक ऊपर से खोलेंगे, दूसरा ये होगा, थर्ड ये होगा, 4 ये होगा, 5 ये होगा, 6 ये होगा। डायगोनल पैटर्न के तहत एक बोल्ट को हम रिमूव करेंगे, उसको WD-40 और मोलीकोड से क्या है साफ करके लगाएंगे। अगर वो बोल्ट ठीक नहीं है, जाम हो रहा है, फंस रहा है, तो हम उस बोल्ट को चेंज कर देंगे। क्यों, तमाम बोल्ट ऐसे ही करके हम क्या है साफ करेंगे और चेंज करेंगे, क्योंकि शटडाउन के दौरान क्या है कोई बोल्ट हमारा फंसे ना, हमारी शटडाउन जो है वो लेट ना हो। ठीक है, आगे इसकी क्या है कुछ क्राइटेरिया है इसका हार्ड बोल्टिंग का। इफ देयर इज अ गैस, इफ देयर इज अ लिक्विड इनसाइड द पाइप, अगर उस पाइप लाइन के अंदर या इक्विपमेंट के अंदर कोई लिक्विड है, तेल हो सकता है, कोई भी फ्लड बहने वाली चीज हो सकती है, देन वी स्टार्ट ओपन इट फ्रॉम डाउन साइड ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर किसी इक्विपमेंट के अंदर, यही इक्विपमेंट है, इसके अंदर क्या था लिक्विड था, तो हम क्या करेंगे, पहला बोल्ट है जो वो हम नीचे से खोलेंगे, नीचे से खोलेंगे। क्यों, नीचे से लूज करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, पहला बोल्ट हमने आहिस्ता से लूज करना होता है, ये नहीं एकदम से खोल देना है, हमने चेक करना होता है कोई लीकेज तो नहीं होती। ठीक है, अगर कोई लिक्विड होगा भी तो वो आराम से 2-4 कतरे या थोड़ा सा नीचे निकलेगा, तो हम उसको जल्दी जल्दी टाइट कर देंगे। ठीक है, अगर लिक्विड है इसमें, मैं ऊपर वाला बोल्ट खोल देता हूं, उससे क्या होगा मुझे, उससे ये होगा जैसे ही मैं वो बोल्ट ओपन करूंगा ऊपर वाला, ठीक है, तो क्या है जो लिक्विड निकलेगा ना वो इस तरह बाहर निकलेगा और मेरे ऊपर भी आएगा, नुकसान करेगा। इसलिए अगर इसके अंदर लिक्विड है, बहने वाली चीज है, तो पहला बोल्ट हमने नीचे से आराम से, पहला बोल्ट हमेशा आराम से जो है ना वो लूज किया जाता है। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट है, इफ देयर इज अ गैस, अगर उस पाइपलाइन के अंदर या इसी इक्विपमेंट के अंदर गैस है तो हम क्या करेंगे, वो स्टार्ट फ्रॉम अप साइड और डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ गैस। फिर अगर इसके अंदर गैस है तो हम क्या करेंगे, पहला बोल्ट ऊपर से जो है ना वो करेंगे लूज। समझ आ गई है। अगर कोई आम गैस है तो ऊपर से करेंगे, क्या है अगर गैस लीक होती है तो वो हवा में जाएगी, मुझे नुकसान नहीं देगी। लेकिन कुछ गैसें ऐसी भी हैं जिनका बोल्ट हम नीचे से जो है ना लूज करते हैं। कौन सी, H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो हवा से भारी है, ऊपर वाला करेंगे तो वो नीचे ही आएगी, तो इसलिए हमेशा उसका नीचे वाला बोल्ट जो है पहला वो लूज किया जाता है। समझ आ गई है। अच्छा, द फर्स्ट बोल्ट ओपन, जो पहला बोल्ट हम ओपन करते हैं फ्रॉम द फ्लैंज इज नाउन एज ब्रेकिंग कंटेनमेंट। ठीक है, जो पहला बोल्ट हम खोलेंगे, अगर लिक्विड है तो हम नीचे वाला पहला खोलेंगे, अगर गैस है तो ऊपर वाला खोलेंगे। उस पहले बोल्ट को हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग कंटेनमेंट। क्या कहते हैं, ब्रेकिंग कंटेनमेंट। ठीक है, आगे है 8 और लेस देन 8 बोल्ट्स हॉट बोल्टिंग इज नॉट अलाउड। 8 और 8 से कम बोल्ट हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हमने 10 बोल्ट लगाए हैं। अगर इसके 8 बोल्ट होते तो मैं इसके ऊपर हॉट बोल्टिंग नहीं कर सकता था। क्यों, अगर ये चीज़ है इसके ऊपर अब बोल्ट ज़्यादा हैं, करीब करीब लगे हुए हैं, एक बोल्ट मैं खोल लेता हूं तो ये बोल्ट नज़दीक है, इसका इशू कोई नहीं है, लीकेज नहीं होगी। समझ आ गई। अगर इसी के ऊपर हम जो है बोल्ट लगाते हैं, ये
अब हमने क्या है 6 बोल्ट लगा दिए इसके ऊपर। अब ये देखो, ये वाला मैं बोल्ट खोलता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा जगह बच जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह बचेगी। हो सकता है कि फ्लैंज ढीला हो जाए, गैस्केट ढीली हो जाए, यहाँ से लीकेज के चांसेस ज़्यादा हैं। लाइव प्लांट में लीकेज का 1% भी जो है ना वो हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए ज़्यादा बोल्टों पे की जाती है कि बोल्ट नज़दीक है, एक बोल्ट खुल भी जाएगा तो कोई इशू नहीं है। कभी भी हॉट बोल्टिंग में 2 बोल्ट नहीं खोले जाते, ठीक है, बहुत बड़ा ब्लेंडर हो जाएगा, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ये क्या है, हमारी प्री शटडाउन एक्टिविटी है। प्री शटडाउन एक्टिविटी में कुछ हैजर्ड्स का सामना करना पड़ता है, नुकसानात का। कौन से, जब हम हार्ड बोल्टिंग करते हैं तो बोल्ट जो है ना पिछले साल के हर साल बाद होती है शटडाउन, बाज़ों का 2 साल बाद भी होती है। तो बोल्ट जो हैं पुराने कहीं भी लगाएं तो वो जंग पकड़ जाते हैं, इतनी आसानी से खुलते नहीं हैं। तो उसके लिए क्या है, हम लोगों ने उसके ऊपर जो स्पैनर है वो डाल के उसको जो है जोर लगाना होता है, नहीं खुलता तो फिर क्या है, हम उसके ऊपर हैमरिंग करते हैं, हैमर हथौड़ा वो होता है वो मारते हैं। और वो हथौड़ा किस चीज़ का बना होता है, ब्रास का, पीतल का। पीतल की पहले ज़माने में चीज़ें हुआ करती थी, वो कहीं पे मारोगे स्पार्क पैदा नहीं होगा। अभी देखो लोहे वाले कील के ऊपर अगर हथौड़ा लोहे वाला मारोगे तो बाज़ औक़ात स्पार्क निकलता है, ठीक है। ब्रास हैमर से स्पार्क पैदा नहीं होता। ऑयल एंड गैस में अगर एक छोटा सा स्पार्क भी पैदा हो जाए तो धमाका हो जाता है, इसलिए वहाँ कौन सा हैमर यूज़ होता है, ब्रास हैमर। तो उसमें हमारा क्या है, हार्ड बोल्टिंग में सबसे ज़्यादा जो है लाइन ऑफ फायर का हैजर्ड होता है। लाइन ऑफ फायर क्या है वो डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे। तो इसलिए क्या है कि वहाँ से गैस लीक होने का भी खतरा है, ठीक है, लिक्विड जो है वो लीकेज का खतरा है, उसमें स्लिपिंग हैजर्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसमें जो हमारा हैमर है वो हाथ से स्लिप होने का खतरा है, किसी को लग सकता है। लाइन ऑफ फायर से अवेयर रहना है, ठीक है। किसी वो जो पिंच पॉइंट हो जाता है, हाथ पे लग जाता है, उसके लिए हम फिंगर सेवर यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर स्पैनर को डालेंगे, हम पकड़ना भी तो है ना, और ऊपर ही उसने हैमरिंग करनी, उसके लिए एक फिंगर सेवर होता है, उसको डाल के साइड पे क्या है हाथ को कर लिया जाता है और क्या है फिर उसके ऊपर हैमरिंग की जाती है। लाइन ऑफ फायर से भी बंदा साइड पे चला जाता है। और जो भी हम रिमूव करते हैं वहाँ से चीज़ें, बोल्ट रिमूव करते हैं, वहाँ से हमने हाउसकीपिंग करनी है। हाउसकीपिंग करने के बाद वो सारी चीज़ें जो भी अननेसेसरी गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो हमने वहाँ से क्या है निकालनी होती हैं, रिमूव करनी होती है। एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना होता है। और जब सारे बोल्ट हमने कर लिए हैं तो उनको अच्छी तरह टाइट करना होता है। एक सीक्वेंस से हम जो है डायगोनल पैटर्न से ही फिर हम उनको टाइट करते हैं अच्छी तरह से, कहीं से कोई लीकेज ना हो। समझ आ गई हॉट बोल्टिंग की?